बाबा एक करके चले आए 16 सिंगार, ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। में गजरा बालन में गजरा, आँखन में गजरा बालन में गजरा, ओठन पे लाली लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदलिए, ए भोला नारी में बदलिए। गले में हरवा हाथन में कंगना, ए सर पे चुनरिया गोल गोयंबार, ए भोला नारी में बदलिए, ए बाबा नारी में बदलिए। हाँ कमर पे करधन पाँव पे जलिया, कमर पे करधन पाँव पे जलिया, एड़ी पे मावर लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदलिए। मेरे भैया या सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में है। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। सखियों के बीच से कृष्ण छुप गए। जैसे कि मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और मणि की लालसा में पागल हो जाता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। भगवान ने सखियों का घमंड चूर किया और पूर्ण महाराज करके पुनः हमारे गोविंद अपने धाम के लिए जाते हैं। उलिरास बिहारी भगवान की यह प्रसंग उठता है कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई है। वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ तो नारद ने पूछी, राजा तूने कुछ किया? बोले नहीं नाथ, अगासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर सकटासुर पूतना सब भेजे, कोई लौट के ना आयो। बाबा नारद बोले मैं लास्ट युक्ति बताता हूँ। कौन सी? अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए और वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। धोखा करके मरवा देना। जब ये कहा तो पत्र लिखा गया। पत्र अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी से कहा जाओ ये पत्र बाबा नंद को पकड़ा देना। अक्रूर जी चलते जा रहे हैं। जब पहुंचे ब्रज में तो सबसे पहले चाचा अक्रूर की भेंट कृष्ण से हुई है। जब कृष्ण से भेंट हुई एक सवाल पूछो चाचा को कि चाचा हमें ये बताइए आप मथुरा में कैसे रहते हैं? तो भगवान बोले
कि कैसे रहते चाचा। क्रूर ने जवाब दियो, ये समझ लो जैसी 3200 दांतों के अंदर जिभ्या निवास करती है, ऐसे ही मैं वहां पर रहता हूं। मुझे लगता है पत्र आया है चाचा। क्रूर बोले, सही समझे कृष्ण, पत्र आया है। बोले तो एक काम करना, मैया को नहीं बताना है, मां को मत बताना। तो ठीक है। पहुंचे चाचा को लेके, भोजन पानी चाचा को कराए रहे। संध्या को समय है, पता ना है कौन से सखा ने ब्रज में आग लगाई गई कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। ब्रज की जितनी गोपियां थी सब मैया यशोदा के दरवाजे पे पहुंची, जहां अक्रूर भोजन कर रहे अंदर बैठे, और रोइबे की आवाज मैया के कानों में पहुंची। जवाब दियो, अरे लाला बाहर से रोने की आवाज आ रही है, पता नहीं कौन है। भगवान बोले, मैं जाता हूं, देख लूंगा। बोले नहीं, तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। अब मैया आगे आगे और कृष्ण पीछे पीछे। सो गोपी से बोली, मैया लाला भोजन कर रहे हो तो, और भोजन उनाई करन दे रही है, अरे काय को रोई रही हो? बोले, माँ लगता है तुझे पता नहीं है। बोले, क्या पता नहीं? बोले, मैया तेरा लाला ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहा है। मैया बोली का बावरी है गई हो, हमाओ लाला ब्रज छोड़ के मथुरा जावे? अरे वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे स्तनपान कराया है, वो नहीं जाएगा। तो गोपियां मैया यशोदा की कलाई पकड़ के बोली कि हे माँ, हमें पता ही ब्रज छोड़ के क्यों जा रहा है। बोले, क्यों? वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झोपड़ियां हैं, वहां संग मरमर के बने महल और अटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी हैं। हमें पता है जहां आपको रुचि होगी आप वहीं जाओगे। भगवान बोले, ये लो, तुम्हें लगता है कि अब मैं आप सबको छोड़ के जाऊंगा? अरे गोपियों, परेशान न हो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। बोले, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैया यशोदा बोली, अगर तू चला गया ना तो लाला व्रज के लोग कहते हैं कि तू बहुत बड़ा छलिया और देवकी का बेटा है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि तू देवकी का बेटा है। लाला मत जा, और बच्चा हमने बचपन से अब तक तो को परेशान करो होवे तो मुझे माफ कर देना। लाला, जब मैया ने तो को बांध के परेशान करो तो वो बांधवे की सजा तू हमें यहीं दे दे, लेकिन यहां से जाने की कोशिश मत कर। बहुत समझाए रहे, रोई के भगवान बोले का बाबरी है गई मैया, मैं परसों लौटाऊंगा, मैं परसों लौटाऊंगा, तू मान जा। बार बार मैया को समझा रहे, रात भर घुटने में सर को दे के मैया यशोदा रोती रही। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान स्नान कर रहे, फिर मैया ने कलाई पकड़ी। लाला एक बात सुन ले, कहा चले मथुरा को भगवान देख के मैया वही रान चले। चले मथुरा को भगवान देख के जननी वही रान। यशोदा रोए के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई।
तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। मैया बार बार समझा रही लाला मत जा। और बुजुर्गों, भगवान परसों की कह के समझाए रहे कि मैं परसों लौट आऊंगा। अब आप ये समझिए कि परसों की कह के कृष्ण गए और परसों तक लौट के नहीं आए। ऐसा क्या कारण था? भागवत में नहीं, गर्ग संहिता का प्रमाण है। भगवान के 3 पटरानियां थी, श्री राधा, भूदेवी और विरजा। ये जो राधा है ना, ये भगवान की पत्नी है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा का और कृष्ण का विवाह अपने हाथों से कराया था। ये भगवान की पत्नी है। दूसरी है भूदेवी यानी कि पृथ्वी, ये भगवान की दूसरी पत्नी है। तीसरी है विरजा, जो विरजा है नदी। विरजा के और भगवान के संयोग से 7 पुत्र हुए थे, जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान राधा को छोड़ के विरजा के साथ बैठे विहार कर रहे थे, तो दामा ने जाए के ब्रजा को देख के राधा सो कही है कि तू रोज ढिंडोरा पीटती है कि कृष्ण हमें बड़ा प्रेम करते, अरे जा, आज वो तुझे छोड़ के ब्रजा के साथ बैठा है। राधा भागी तो ब्रजा तो नदी रूप में परिणित हो गई और भगवान अंतर ध्यान हो गई। क्रोध में वापस आई और आय के कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बड़ो मनायो, अरे वो पगली का बावरी है गई है, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि मैं तेरे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता। जब ये कहा इतना प्रेम किसी को नहीं करता, तो राधा ने कहा आप सौगंध खाइए। भगवान बोले इसमें सौगंध की क्या बात, आप मुझ पे भरोसा कर सकती हो? बोले नहीं करती। अरे अगर इतना ही प्रेम होता तो आप मुझे छोड़ के विरजा के साथ नहीं बैठते। भगवान बार बार मनाए रे देवी मान जा, अरे मान जा। तो जब ना माने तो दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया है कि जा, मैं श्राप देता हूं, भगवान बार बार मना रहे हो, तू ना मान रही है तो तेरा और भगवान का बेटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। ये दामा का श्राप लगा हुआ था कि परसों की कह के भगवान चले और 100 वर्षों तक राधा से भेंटा नहीं हुआ। पूरी ब्रजवासियों से ही भेंटा नहीं हुआ। भगवान बाहर निकले स्नान ध्यान करके, तो रथ के आगे वाले पहियों से राधा लेट गई और जवाब दियो कि कृष्ण हमें लगता है आप चुपचाप जा रहे थे, हमें लगता है आप चुपचाप जा रहे थे। अरे चले जाइए, क्योंकि आप नहीं जानते क्या वे दर्दी ने दिल को दर्द दिया, इस दिल ने हरसना छोड़ दिया। ये आंखें भी इतना रोई, ये आंखें भी इतना रोई, अश्कों ने बरसना छोड़ दिया।
नट खट बिन सूना है पनघट। वो यमुना तट वो बंसी पट नट खट बिन सूना है पनघट। भगवान सबको समझाए कि बढ़े। तो राधा ने एक बात कही, कृष्ण आप नहीं जानते, हमें पता है कि अगर आपका हमारा विवाह हो जाता तो निश्चित है कि आप मुझे छोड़ के मथुरा नहीं जाते। भगवान बोले अरे बावरी तू शादी की बात करती है, एक पल के लिए मेरे सवाल का जवाब दे दे। बोले क्या सवाल है? तो कृष्ण दादा कृष्ण राधा के सामने खड़े थे और एक पल नहीं लगा, मुड़कर के पुनः पलट के जब देखा तो राधा के सामने कृष्ण राधा के रूप में खड़े हैं। तो राधा बोली ये क्या है? बोले ये वो है जब हम दोनों का शरीर एक है, आत्मा एक है, मन एक है, तो फिर विवाह किससे होगा? विवाह दो शरीरों का होता है, विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है। जब यहाँ मन एक है, आत्मा एक है, शरीर एक है, तो विवाह किससे करोगी? राधा ने कहा कृष्ण व्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन मैंने नहीं माना। एक बार तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया कि यमुना के किनारे एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई। राधा ने मिट्टी की और दादा पूरी प्रतिमा बनाई दी, लेकिन भगवान के मिट्टी के पैर नहीं बनाए। तो लोगों ने पूछा, जो सखियां थी, कि आपने ये पूरी प्रतिमा मिट्टी की बनाई है लेकिन पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा जवाब देती अरे वो गुइया इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तुझे यहाँ से भाग जावेगो। मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती, इतना अटूट बंधन था। और यहाँ राधा को जैसे तैसे कृष्ण ने समझायो, आगे बढ़े। यमुना जी में भगवान ने स्नान कियो, चाचा क्रूर को दर्शन दियो और एक बात कही, चाचा मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है, मैं सपने में नहीं भाता हूँ, जो करता मेरा तेरा है। आगे बढ़े तो कहा देखो है मथुरा नगरिया के निकट एक कंस का धोबी आ रहा है। ये माताओं वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को रावण ले गया था। माँ सीता वापस आई, इस धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई।
तो वापस आई, इसने बड़ा पीटा और जवाब दिया कि मैं वो राम नहीं हूं जो रावण के पास रही सीता और रख ली, मैं तुझे मार दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। अच्छा, राम और कृष्ण में एक ही फर्क है, राम और कृष्ण में एक ही फर्क है। राम सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोली गोविंद भगवान की, इतना ही फर्क है। ये प्रभु मर्यादा के बंधन में, बोले द्वापर में बदला लूंगा। तो भगवान धोबी से बोले, भैया आप मामा के धोबी हो, हमें वस्त्र दे दो, मुझे मामा के यहाँ जाना है। बोले कौन हो? मैं मैया यशोदा का लाला कृष्ण हूँ। अच्छा, यदुवंशी हो? बोले हाँ। धोबी ने जवाब दो, कबू आईने में मुंह देखो है,